वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 4 अक्टूबर 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के ये 3 जिलों को अशांत घोषित किया गया है, तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जिलों को। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के जो 3 जिले हैं इन्हें अशांत क्षेत्र जो है अभी घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अरुणाचल के 3 जिलों और 2 थाने क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अगले 6 महीने के लिए जो है ये अशांत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, वहीं यहाँ पर जो है इन जिलों में जो है अब सेना को, जवानों को कानूनी तोड़ने वाला, अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे सीधे गोली मारने का अधिकार जो है दे दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार ने सीधा कह दिया है जिलों के अंदर, इन 3 जिलों के अंदर, कि भैया अगर कोई भी अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों में जहां पर ये आसान क्षेत्र घोषित करा गया, अगर कोई भी मान लीजिए कानून को तोड़ता है तो आप सीधे उसे गोली मारिए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UNCTAD डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित करी है। तो अभी ये किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है? तो ये जो की गई है वो की गई है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन है, इन्होंने जो है भी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 जो है प्रकाशित करी है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जो है ना, इसमें फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया गया है जो सीमाओं पर पार डेटा का मुक्त प्रवाह को मंजूरी देता है। याद रखिएगा, क्या करता है? सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह को मंजूरी देता है। फिलीपींस को जो है इस रिपोर्ट में शामिल करा गया है और अन्य 6 देश और उसमें शामिल करे गए हैं। फिलीपींस इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। क्लियर? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाइस एडमिरल को भारतीय सरकार ने के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस वाइस एडमिरल को जो है भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में जो है अभी नियुक्त करा गया है? तो ये किया गया है अधीर अरोड़ा को। किसको? अधीर अरोड़ा को, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अधीर अरोड़ा जो है इन्हें वाइस एडमिरल है ये, और इन्हें भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में जो है नियुक्त करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं ये जो है वाइस एडमिरल है विनय बदावर, उनकी जगह अब ये जो है ग्रहण जो है धारण करेंगे, और ये 1985 में भारतीय सेना के कार्यकारी शाख में कमीशन जो है किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। 1985 में ये किए गए थे। क्लियर? चलिए इमेज में देखिए, ये है अधीर अरोड़ा और इन्हीं को जो है अभी नियुक्त जो है करा गया है। बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये नियुक्ति से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा। क्लियर? ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। स्टील कंपनी है गेलैंड ग्रुप ने अभी जो है अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। वहीं मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त जो है रूप में जो है मुनु महावर को नियुक्त करा गया। वहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से विश्वनाथ लेने की घोषणा कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी निजी सचिव के रूप में डीएम आलोक तिवारी को नियुक्त करा। वहीं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए हैं अभी। और वहीं कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। तो करण से, नियुक्ति से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में अपने राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी करी है? तो अभी ये किसके द्वारा जो है राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है वो की गई है नीति आयोग के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नीति आयोग ने जो है राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिसमें जो है देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना जो है पोषण प्रोफाइल प्राप्त किया है। ठीक है, वही इस रिपोर्ट में जो है महत्वपूर्ण डेटा एक व्यापक संकलन जो है शामिल है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है अपना पोषण प्रोफाइल जो है इसमें प्राप्त किया है, जो कि नीति आयोग ने अभी ये जारी किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सेक्रेड पोर्टल
को चालू किया है। तो सेक्रेड पोर्टल जो है इसको अभी किस मंत्रालय के द्वारा जो है चालू करा गया है, तो इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है चालू करा गया है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इन्होंने सेक्रेड जो है पोर्टल ये चालू किया है। अब ये सेक्रेड पोर्टल क्या है, देखिए इसमें वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। वहीं देश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, ये भी इसमें जो है करा गया है प्रावधान। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें वरिष्ठ जो नागरिक हैं जो कि बेरोजगार हैं, और बहुत सारे हमारे देश में बेरोजगार हैं, उन्हें जो है रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। साथ में 60 वर्ष और उससे अधिक के आयु के जो नागरिक होंगे उन्हें भी इस पोर्टल में पंजीकरण कर वो भी सकते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल अभी चालू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश है जो 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? यानी कि चंद्रमा पर जो है 2028 तक क्रू जांच भेजने में एक सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। तो ये कौन सा देश करने वाला है? ये करने वाला है चीन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चीन ही करता है, चीन ही ऐसे काम करता है। तो 2028 में जो है चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा चीन, याद रखेगा। बात चीन की कर लेते हैं। देखिए चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यूज ट्रेंड हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, अभी देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, यहाँ तक कि इन्होंने बिटकॉइन भी अवैध करी है। थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र की परीक्षण करेगा चाइना भी। देश ने एशिया प्रशांत को मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए भी आवेदन करा है। वही देश ने बच्चों में बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग की लत को दूर करने के लिए जो है हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। देश ने नए ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। वही देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। और देश ने इंटरनेट कंपनियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नया ड्राफ्ट नियम भी जारी किया है। तो करंट से चीन के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। क्लियर? वही मैप में अगर बात करें तो आप मैप में ये चाइना देख सकते हैं। ये वाला जो पूरा इलाका है ये पूरा चाइना का है। बीजिंग इसकी क्या है? बीजिंग जो है इसकी राजधानी है। वही सी जिनपिंग यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति। और रेन मेन भी यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्लियर? चलिए मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। आज का मोटिवेशन जानते हैं। देखिए ये आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्ड और अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए, पूरा दिन आपका बेहतर जाए। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको डेली मोटिवेशन जो है कराता हूँ। क्या कहता है आज का मोटिवेशन? सुनिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। ठीक है, मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता है, बस वो लोगों को लगता है इसलिए मुश्किल होता है। बस क्या करना होता है? थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। अगर आप हिम्मत कर लेंगे तो ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो हिम्मत और कोशिश दो चीज़ अगर आपके अंदर करने का जुनून है, तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो उसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर हिम्मत, कोशिश, ये दोनों चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में नेगेटिव वाला जो थिंकिंग होती है ना, इसको कम कीजिए और पॉजिटिव वाली थिंकिंग को बढ़ा दीजिए। बस आपके अंदर ये हिम्मत, ये कोशिश, ये सब आ जाएगी जब आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है? तो याद रखिएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, जरा सी कोशिश करने की, हिम्मत करने की देरी है, कोशिश करने की देरी है। हकीकत में ख्वाब बदलते हैं, बस आपको मेहनत करने की देरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। यही आज का मोटिवेशन। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, जितना जल्दी हो सके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। करंट से रिलेटेड सारा मेटेरियल आपको जीके फैक्ट्स में मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं वीडियो को जल्दी से कर दीजिए, कुछ ही मिनट लगेंगे आपको, कुछ ही सेकंड लगेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस। और अगर आप हमसे अभी तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश में भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर जो है लगा प्रतिबंध अभी ये हटा दिया गया है? तो ये जो प्रतिबंध हटा दिया है ये नेपाल देश के द्वारा हटा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेपाल देश ने अभी क्या करा है कि भारत के पर्यटकों और अपने वाहन से देश में आने वाले लोगों पर प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई है नेपाल के द्वारा। नेपाल सरकार ने जो है स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों को पैदल प्रवेश की अनुमति दी थी, अब क्या कर दिया कि भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिल को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद जो है पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद जो है प्रवेश की अनुमति यहाँ दी है। मतलब पूरी प्रक्रिया देखेंगे, आपका सर्टिफिकेट देखेंगे, कोविड का टीका वीका वो सब हुआ है नहीं हुआ है, आपका टेस्ट जो है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है उसको देखने के बाद जो है वहाँ पे प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, पहले पैदल सेनानियों को दी थी, अब जो है
वाहन वालों को भी दे दी गई है, जिनके अपने प्राइवेट या जो प्राइवेट वाहन होते हैं मोटरसाइकिल टाइप के, उनको। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पेरिस की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोल सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो ये जो इनको अभी कारावास की सजा सुनाई गई है वो 1 वर्ष की सुना दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पेरिस के पूर्व राष्ट्रपति थे और पेरिस की जो अदालत है उन्होंने ये सुनाया है। अब ये सुनाया क्यों गया है? देखिए, ये जो 1 साल की सजा है इनको इसलिए सुनाई गई है क्योंकि चुनाव तय राशि से दुगनी राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति जो है निकोल सरकोजी, इनको ये सजा दी गई है। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि जो एक चुनाव के लिए जो राशि तय होती है ना, उससे दोगुनी राशि इन्होंने जो है खर्च कर दी, इसीलिए इन्हें ये सजा सुनाई गई है अभी यहाँ पर। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये आप इमेज में इनको देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसका तो मैंने आपको कल 2 बजे वीडियो दे चुका हूँ मैं आपके उसके ऊपर बना के। तो ये जो किया गया है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दुबई एक्सपो 2020 में जो है भारत के पवेलियन जो कि सबसे बड़ा है, और यहाँ पे कितने देशों ने भाग लिया है? 192 देशों के में से एक भारत भी इसका सबसे बड़ा यहाँ पवेलियन देखा गया। इसमें भारत की संस्कृति हो गई, भारत का समुद्री हो गया, यहाँ की मंदिर सबको इसके अंदर दिखाया गया है ताकि क्या हो सके, भारत के अंदर लोग व्यापार करने के लिए इंटरेस्ट हो। क्लियर? तो पीयूष गोयल जी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो ये अभी किसके द्वारा विकसित करा गया है? किस IIT संस्थान के द्वारा जो है इसे विकसित करा गया है, जो कि क्या है, कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है। तो ये जो किया गया है वो IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कार्निया प्रत्यारोपण का जो पहला विकल्प है ये IIT हैदराबाद ने जो है विकसित किया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 38वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता अभी करी है? तो 38वें प्रगति बैठक की जो ये अध्यक्षता करी गई है ये किसके द्वारा करी गई है? ये की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। इनके द्वारा जो है 38वां अभी प्रगति बैठक हुई है, इसमें इन्होंने अध्यक्षता करी है। ये आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर बात करें प्रगति, ये तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ये जो होता है ना, ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली एप्लीमेंट्स जो होता है, ये इसका पूरा इसको नाम दिया गया है, वैसे इसको प्रगति बोला जाता है। क्लियर? और बैठक में करीबन 50,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 8 परियोजना की समीक्षा इसके अंदर की गई है, और 297 परियोजना की लागत जो है करीबन 14.39 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और पिछले 37 प्रगति बैठक में समीक्षा के जा चुकी है मोदी जी के ही द्वारा, अभी 38वीं भी इन्होंने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का या बड़ी सा खादी ध्वज का जो ये उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है दुनिया में? तो ये जो किया गया है वो लेह के अंदर किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेह में जो है राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े खादी क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। क्लियर? चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें। कल का क्वेश्चन था कि ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। ये ईजी ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बताइए? ये पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए गाइस कि नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? तो याक पालन के लिए अभी क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई है नाबार्ड के द्वारा, किस राज्य में दी गई है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज ज़्यादा से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब इसके बाद जो आपको 8 बजे वाली वोकैब की क्लास मिलेगी उसको जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और आप जो है केवल करंट अफेयर में ही कमेंट्स करते हैं गाइस, उसमें भी कमेंट्स कीजिए। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आपको पसंद आती है नहीं आती है, तो उसको देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और वो जीके फैक्ट से जुड़ सके। क्लियर? चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में, और मैं तो आपसे मिलूंगा सीधे अब कब 2 बजे वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।